कोई भी खास मौका हो या फिर त्योहार, हमारे घर में गुलाब जामुन ज़रूर आती है। पर घर पे बनाने से हमेशा हम थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं कि गुलाब जामुन कभी अच्छे बनते ही नहीं, कभी वो टाइट हो जाते हैं, कभी कुछ ज़्यादा ही गिलगिले से हो जाते हैं या फिर ऑयल में जाते ही वो फट जाते हैं। पर आज मैं इस वीडियो में आपको हर वो छोटी-छोटी बात बताऊँगी जहाँ आप गलती करते हो और उसी से आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है, तो उसके लिए हम कढ़ाई के अंदर 3 कप डालेंगे चीनी। अब आप ये सोच रहे हो कि सुमन दी चीनी इतनी सारी, वैसे इतनी चाशनी नहीं लगती है, पर गुलाब जामुन बना रहे हैं तो चाशनी थोड़ी-सी ज़्यादा हमें रखनी है। ज़्यादा रखोगे तो ही गुलाब जामुन चाशनी को ज़्यादा सोक कर पाएँगे और वो ज़्यादा रसीले बनेंगे। अब जितना कप आपने यहाँ चीनी ली है, उतने ही कप इसमें पानी डालना है, यानी 3 कप इसमें पानी ऐड करना है। साथ में ही करीबन 3 से 4 इलायची डाल देनी है, मुँह खोल के आप उसका ऐड कर देना और 1 पिंच केसर भी डाल देना। इससे हल्का-सा कलर आएगा चाशनी में और टेस्ट भी एनहांस हो जाता है इन दोनों ही चीज़ों से। आप चाहो तो यहाँ केवड़ा जल भी डाल सकते हो। अब आपने मीडियम फ्लेम पे पहले चीनी को घोल लेना है, मीडियम टू हाई के बीच में भी रख सकते हो, वो आप अपनी पसंद के हिसाब से आँच को कम-ज़्यादा करके एक बार चीनी को आप घोल लो। जब आपको लगे कि चीनी अच्छे से पानी के अंदर घुल गई है, उसके बाद आँच को मीडियम कर देना और इसे 3 मिनट पका लेना। 3 मिनट पकाने के बाद इसकी हमें चाशनी चेक करनी है, तो कोई 1 तार की चाशनी या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। बस जो चाशनी ना हल्की-सी थिक हो जाए या फिर ऐसी कि जब हम इस तरीके से उँगली और अंगूठे के बीच में उसको करके देखें ना, तो कोई तार-वार ना बने उसका। बस हमें बिल्कुल ऑयल जैसी फ़ील हो, जैसे हम कोई चिकनी चीज़ को टच करते हैं ना, वैसी हमें चाशनी फ़ील होनी चाहिए, बिल्कुल चिकनी-चिकनी सी। इसका मतलब आपकी चाशनी बिल्कुल सही है। अगर एक तार की चाशनी यहाँ पर बन जाती है, तो जो आपके गुलाब जामुन हैं, वो चाशनी को सोक नहीं करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चाशनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, अब आँच बंद करके हम इसको ढककर साइड में रख देंगे। अब बनाते हैं गुलाब जामुन, तो उसके लिए हमें लेना है 1 कप मावा या फिर 250 ग्राम मावा लेना है और मावा लेते समय एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मॉइस्चर वाला आपने मावा यहाँ नहीं लेना है। थोड़ा-सा टाइट और ठंडा मावा यूज़ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इस मावे को आपने हथेली के इस हिस्से से अच्छे से मसलना है, बिल्कुल दबा-दबा के बढ़िया से इस मावे को मसलना है करीबन 6 से 7 मिनट। जैसे-जैसे उसको आप मसलते जाओगे ना, मावा बिल्कुल सॉफ्ट होता जाएगा। जब आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो बहुत मोटे-मोटे इसके अंदर दाने आपको नज़र आ रहे हैं, पर जैसे-जैसे इसको मसलेंगे ना, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब हमारा मावा हमने बढ़िया तरीके से मसल लिया है। इसकी निशानी क्या है? आप सिंपल क्या करो, मावा को उठाकर इस तरीके से हाथों में या उँगलियों पे रब करके देखो। आपको बिल्कुल ये चिकना फ़ील होना चाहिए, जैसे कि हम मक्खन को या फिर किसी क्रीम को टच करते हैं ना, बिल्कुल वैसा आपको यहाँ पर मावा फ़ील होना चाहिए। अगर इसके अंदर दाने हैं, अगर आपको लग रहा है कि दाने हैं, तो आप थोड़ा-सा और इसको मसल लेना। मुझे करीबन यहाँ 6 से 7 मिनट लगी इसको मसलने में। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, वो मावा के टेक्सचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मावा में दाने ज़्यादा है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर मावा में दाने कम हैं, तो टाइम थोड़ा-सा कम लगेगा। अब मसलने के बाद इसमें हम डालेंगे 50 से 60 ग्राम पनीर। पनीर को लेते समय ध्यान रखना है कि वो पानी वाला पनीर आपने नहीं लेना है, यानी पानी के अंदर रखा हुआ पनीर यूज़ नहीं करना है, पैकेट वाला लेना है। मॉइस्चर बिल्कुल कम होना चाहिए पनीर और मावा दोनों के अंदर। अब पनीर को भी अच्छे से हम मावा के अंदर मसल लेंगे, इतना मसलना है कि जो पनीर है वो बढ़िया से मावा के अंदर मिक्स होके ये थोड़ा-सा सॉफ्ट सा डो जैसी फॉर्म में आ जाए। अब मिक्स करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो ये मिक्सचर हल्का-सा सॉफ्ट साइड में डो जैसी फॉर्म में आ गया है। इस स्टेज पे आप थोड़ा-सा ना इसकी बोल बना के देख लेना। इसकी अगर बिल्कुल क्रैक फ्री बोल मिल बन रही है, इसका मतलब जो हमारा डो बहुत अच्छे से यहाँ पर लग गया है। तो अब इस मिक्सचर को थोड़ी-सी हमें बाइंडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मावा का मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसमें बाइंडिंग देने के लिए यहाँ मैंने 1 तिहाई कप लिया है मैदा, तो सारा नहीं डालना है, पहले हम सिर्फ़ इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और साथ में ही 1/4 टीस्पून डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इतना गूँथना है कि जो मैदा है वो आटे में, मतलब मावा में अच्छे से मिक्स होके बिल्कुल सॉफ्ट डो हो जाए। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, हमें यहाँ पर बिल्कुल नरम डो लगाना है। नरम इतना कि जो गुलाब जामुन है वो अपनी शेप को होल्ड कर पाएँ, बस इतना नरम लगाना है। यहाँ पर अगर आपका आटा टाइट हो गया तो आपके गुलाब जामुन टाइट बनेंगे। आटा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया मावा का, तो गुलाब जामुन आपके चपटे बनेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर इस डो को लगाने के लिए जो मैंने 1 तिहाई कप मैदा लिया था, उसमें से सिर्फ़ 2 टेबलस्पून मैदा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है।
आपको थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो पनीर और मावा है उसमें कितना मॉइस्चर है। अभी डो लगाने के बाद इसको हमें रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा इसमें से थोड़ा-सा पोर्शन उठाना है और इसको हथेलियों के बीच में हल्का-सा प्रेशर देते हुए पहले मसलना है और फिर हल्का हाथों से रोल करते जाना है और एक बिल्कुल स्मूथ क्रैक फ्री बॉल बना लेनी है। ध्यान रखना बॉल के अंदर क्रैक नहीं होने चाहिए, अगर क्रैक होंगे तो ऑयल में डालते ही वो फटने लगेंगी। अब यहाँ पर चाहो ना आप पहले एक बॉल को फ्राई करके देख सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी बॉल्स हैं वो सारी फटने लग रही हैं, तो इसका मतलब आपका जो डो है वो अच्छे से नहीं मसला है, तो थोड़ा-सा और आप उसको मसल लेना। तो इसी तरीके से आप थोड़ा नींबू के साइज़ का पोर्शन तोड़ के इसकी बिल्कुल चिकनी और स्मूथ सी बॉल बनाते जाना। बॉल को बनाने के बाद आपने अच्छे से उन्हें कवर करके रखना है कि वो ड्राई ना हो। जब अगर ये डो ड्राई हो जाता है ना, फिर इसकी बॉल्स बनाने में आपको दिक्कत आएगी। अब बॉल्स को बनाने के बाद बस इन्हें हमें फ्राई करना है, तो उसके लिए पहले हम ऑयल को हल्का-सा गरम कर लेंगे। गरम इतना करना है कि जब आप इस तरीके से एक बॉल इसके अंदर डाल के देखो तो आप नोटिस कर रहे हो हल्के-हल्के से इसके साइड में बबल्स आ रहे हैं। बस ऐसा तेल हमें यहाँ पर चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो भी आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। बिल्कुल हल्का-हल्का गरम तेल ही हमें चाहिए। फिर आपने बस इसको ऑयल के अंदर डालते जाना है। इनको डालने के बाद आँच बिल्कुल धीमी रखनी है और आराम से इसे फ्राई होने देना है जब तक कि ये सारी जो बॉल्स हैं वो ऑयल के ऊपर फ्लोट नहीं करने करने लग जाती। थोड़ा-सा टाइम लगता है यहाँ पर अगर आप पेशेंस के साथ में बनाओगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनेंगे। तो जिन टिप्स को मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स उनको आप फॉलो करके बनाओगे ना, आपके गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर अभी तक आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ प्यारा-सा एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो अभी बॉल्स को आप देख रहे हो कि वो ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगी है, तो आँच अभी धीमी पर ही रखनी है और अब चम्मच की जो बैक वाली साइड होती है, उससे आपने गुलाब जामुन को इस तरीके से घुमाना है। आपका या तो ऑयल घूमता रहना चाहिए या फिर गुलाब जामुन। इससे क्या होगा जो गुलाब जामुन वो चारों तरफ से अच्छे से फ्राई होंगी। आपने देखा होगा कई बार गुलाब जामुन एक तरफ से ज़्यादा फ्राई होती है, एक तरफ से कम। उसका रीज़न यही होता है कि वो एक तरफ से फ्राई हो जाती है और ऊपर की तरफ से वो थोड़ी-सी कलर उनका फीका रह जाता है। पर इस तरीके से कंटिन्यू आप तेल को घुमाते रहोगे या फिर गुलाब जामुन को घुमाते रहोगे ना, तो गुलाब जामुन चारों तरफ से बहुत बढ़िया से फ्राई होगी। अभी धीमी आँच पे इनको अच्छे से फ्राई होने देना है जब तक कि इनका बढ़िया-सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो आप यहाँ देख रहे हो गुलाब जामुन में बहुत प्यारा-सा ब्राउन कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम निकाल लेंगे। और आपने देखा बिल्कुल भी गुलाब जामुन फटे नहीं है, कोई क्रैक्स नहीं आए और बहुत अच्छे से ये फ्राई हुए हैं। तो बस अब इन गुलाब जामुन को ना सीधा आपने हल्की गुनगुनी चाशनी के अंदर डालना है। अगर चाशनी यहाँ पर ठंडी हो जाती है ना, तो आप हल्का-सा उसे गरम कर लेना। इतना कि आप जब उँगली उसके अंदर डालो ना, तो आप 5-10% उसकी जो हीट है वो बर्दाश्त कर पाओ। तो हल्का-हल्का गरम चाशनी में ही इसको हमें डालना है, ये ध्यान रखना। अगर ज़्यादा गरम होगी चाशनी, तो गुलाब जामुन आपके बिल्कुल गल जाएँगे और अगर ठंडी होगी, तो वो चाशनी को सोख ही नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आपने सारी जो गुलाब जामुन है उनको फ्राई करके चाशनी के अंदर डालते जाना है। अब आपने इसको ढक कर कम से कम ढाई से 3 घंटे के लिए रखना है। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास में तो आप इसे 6-7 घंटे के लिए भी रख सकते हो। मैंने करीबन इसको 5 से 6 घंटे रखा है और आप यहाँ देख रहे हो गुलाब जामुन कितने बढ़िया तरीके से फूल के एकदम जूसी हो गए हैं यहाँ पर। चाशनी अच्छी बनाना ज़रूरी है, ज़्यादा चाशनी होगी तो ही गुलाब जामुन बढ़िया बनते हैं। तो अभी यहाँ पर आपने देखा कितना आसान है गुलाब जामुन बनाना, मुश्किल नहीं है, बस आपको बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो मैंने आपको वीडियो में बताई है। और अभी यहाँ पर गुलाब जामुन देखने में जितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बने थे। अभी टेक्सचर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखो बिल्कुल अच्छे से इन्होंने चाशनी को सोक किया और बिल्कुल जूसी हैं। अंदर से देखो बिल्कुल भी इनकी गाँठ नहीं बनी है, बिल्कुल टूटे-फूटे नहीं है, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं। जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगी इस रेसिपी को बनाने में, अगर आपको थोड़ी-सी भी पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।